हे राम, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आखिरी शब्द हैं। दरिंदे नाथूराम गोडसे ने जब उन्हें गोली मारी तो भयानक दर्द और हैरत में भी बापू के मुंह से नाथूराम के लिए अपशब्द नहीं निकले। आखिरी वक्त में उनकी जुबान ने हे राम कहा। राम की पैरोकारी और राजनीति तो बीजेपी भी करती है। उनका सपना है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, लेकिन मंदिर बनाना और राम की मर्यादा को जीवन में उतारना दो अलग अलग बातें हैं। बीजेपी के कुछ नेता, यहां तक कि मंत्री भी कई बार मर्यादाओं की सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। इस बार हरियाणा के मंत्री ने महात्मा गांधी को निशाने पर लिया है। उन्हें नोट से मिटा देने की मंशा जताई है। देखिए ये रिपोर्ट, फिर इसी पर करेंगे बड़ी बहस। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। तो गांधी जी के नाम से कोई खादी पेटेंट थोड़ा हुई है। खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ता रहा, गांधी खादी उठ ही नहीं सकी, खादी डूब गई। मोदी ज़्यादा बेटर ब्रांड नेम है और मोदी का लगने से 14% जो है सेल बढ़ी है खादी की। ये हट जाएंगे धीरे धीरे। ये है अनिल विज। हरियाणा में स्वराज के अधिकार के साथ बीजेपी की सरकार चला रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री हैं। बोलने की पूरी आजादी के साथ ये महात्मा गांधी को अपनी जुबान की बेशर्मी से तौल रहे हैं। वो भूल गए कि वो राष्ट्रपिता के बारे में बोल रहे हैं। वो भूल गए पूरा देश प्यार से उन्हें बापू कहता है। मंत्री जी सत्ता की ताकत आते ही ये भी भूल गए कि ये ताकत भी बापू के आंदोलनों की ही देन है। लेकिन विज तो बापू के निशान मिटाने की ही मंशा में जुटे लगते हैं। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। ये हट जाएंगे धीरे धीरे। बयान पर बवाल शुरू हुआ तो हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज को थोड़ी शर्म आई। लोगों की भावनाओं का ख्याल भी आया। सो ट्विटर पर छोटा सा बयान जारी कर दिया। कहा, महात्मा गांधी पर दिया बयान मेरा निजी बयान है, किसी की भावना को आहत न करे, इसलिए मैं इसे वापस लेता हूँ। लेकिन मंत्री जी अपनी मर्यादा की सीमा तो लांघ ही चुके थे। विरोधी मांग करने लगे कि अनिल विज के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो, इन्हें गिरफ्तार किया जाए, इनकी कुर्सी छीन ली जाए। इससे बढ़ के अपमानजनक कोई बात नहीं हो सकती। चरखा स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष का एक परिचायक है। ये अपने आप में एक सिंबल बना भारत की आजादी की लड़ाई का। देश की आजादी में गांधी जी का जो योगदान रहा है, आरएसएस या उसके चाहने वाले लोग या उस संगठन के लोग का योगदान कभी नहीं रहा है। जेल से माफिया मांग के बाहर आते रहे। ये चरखा चलाते हुए चित्र को जो सब हम लोग के मन में बसा है, हमारे सिंबल्स हैं, उन पर एक बहुत बड़ी चोट है। असल में बापू पर ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब खादी ग्रामोद्योग की डायरी और कैलेंडर पर पीएम मोदी की तस्वीर चरखा काटते हुए छपी। आरोप लगे कि बापू की तस्वीर हटाकर पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई है। I think Congress is making wild allegations. There will be no greater worshipper of the philosophies of Gandhi than the Prime Minister. पीएम मोदी चरखे के साथ नजर आए। उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर कई योजनाएं भी शुरू की। महात्मा गांधी का नाम वो बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी के इन बड़बोले मंत्रियों की जुबान पर लगाम क्यों नहीं लग पाती। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता जवाहर यादव जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, सीपीआई की तरफ से प्रवक्ता आमिर हैदर जैदी साहब है, आरएसएस विचारक प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी साहब स्टूडियो में हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण साहब बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं, गांधी जी की जीवनी लिखने वाले प्रमोद कुमार, इसके अलावा फोन लाइन पर हमारे साथ महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी जी भी हैं। तुषार जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। कैसा महसूस होता है उस वक्त जब इस तरह अनिल विज जैसे लोग गांधी की तस्वीर को नोट से हटाने की बात कहते हैं? ये कहते हैं कि गांधी का मौजूदगी खादी के साथ जब होता है तो उसका व्यापार का आंकड़ा गिर जाता है और जब प्रधानमंत्री मोदी जुड़ जाते हैं तो आंकड़ा बढ़ जाता है। कैसा महसूस होता है उस वक्त आपको? मैं तो समझता हूँ कि ये किस विचारधारा की से प्रेरित बातें हैं। ये अनिल विज जी का तो सरफराज है, वो उस विचारधारा में से शब्द लिख के दिए जाते हैं। ये बहुत सुनियोजित, सुसंचालित
कैंपेन है बापू को की याद को मिटाना, उस विचारधारा का जिसने बापू का कत्ल करवाया था। तो इसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता कि वो इस तरह से बात करें। नाथूराम गोडसे जैसे लोगों के भी प्रशंसा करने वाले लोग मौजूद हैं, तो आपको लगता है कि अब इस देश में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, या फिर अपनी सोच को आगे बदल लेना चाहिए? अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों पर तवज्जो ही ना दी जाए। क्या मन करता है आपका? नहीं, देश छोड़ने की बात तो कहाँ से। हमारे खानदान में कभी किसी चीज को छोड़ा नहीं है, हमने हमेशा डट के लड़ा, जवाब दिया। हमारे पास विचारों का जवाब विचारों से देने की क्षमता है। हमें गाली गलौज नहीं करनी पड़ती है, हमें और कोई रास्ता भी नहीं ढूंढना पड़ता। मारने वाली संस्कृति उनकी है, वो मारते हैं लोगों को। तुषार जी, कभी आपने सोचा था कि खादी से जब भी गांधी जी का नाम लिया जाएगा तो इस तरह की भाषा शैली होगी, लोग कारोबार और व्यापार की बात करेंगे? देखिए, उनके लिए खादी महज एक टिकाऊ चीज है। बापू की खादी एक विचारधारा थी, एक फिलॉसफी थी और एक गरीबों की गरीबी दूर करने का एक औजार था, वो एक जीवन शैली थी। वो उनकी समझ के बाहर थी। अंग्रेज सल्तनत के अंग्रेज राजा ने जब बापू को बकिंगम पैलेस में चाय पीने बुलाया था, तो बापू वही खद्दर की अपनी धोती पहन के वहां गए थे। वो खादी की असली पहचान वो है। केवीआईसी आपको खादी वस्त्र बेचती है, वो तो खादी भी नहीं बेचती। तो उनसे ये अपेक्षा रखना कि वो खादी की फिलॉसफी समझ सके, ये बहुत ज्यादती होगी। जब आप देखते हैं कि खादी के कैलेंडर पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, जब आप देखते हैं कि हरियाणा के अनिल विज जैसे मंत्री जो हैं वो किस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, ऐसे में जब आप अकेले बैठते हैं तो ऐसे लोगों के लिए क्या मन में आता है? कुंठा आती है, खीज आती है, या ये सोच होती है कि इन्हें नहीं बदला जा सकता, ये समझ ही नहीं सकते कि महात्मा गांधी क्या थे? नहीं, तरस आता है, उनकी क्षमता पर तरस आता है। ये लगता है कि जरूरत है कि इनका भी उद्धार किया जाए, इनके विचारों को भी थोड़ा सुधारा जाए और इनके विचारों को हमारे विचारों से ही काउंटर करने की दृढ़ निष्ठा आती है। क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ, आप भले कहे कि ये अनिल विज के शब्द है, ये शब्द इनके नहीं है, वो इस विचारधारा के हैं जिन्होंने बापू का कत्ल तो करवाया, पर उसके बाद बापू की याद को मिटाने के लिए उन्होंने इतने सालों से वो कैंपेन, झूठ का कैंपेन चलाया है। ये बात हेडक्वार्टर से होती है, ये विज साहब की अपनी बात नहीं है। वो भले आप पार्टी को बचाने के लिए कितना भी कहे कि ये मेरी निजी बात थी, लेकिन ये बात एक सुनिश्चित योजना के अनुसार चलाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार गांधी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने मन की बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए। जवाहर यादव, सीधे मैं आपके साथ जुड़ूंगी। बात सुन रहे थे आप तुषार गांधी की, किस तरह से वो कह रहे हैं कि उन्हें तरस आता है कि लोग इस तरह की सोच रखते हैं। अनिल विज जैसे लोगों से आपका तो रोजाना ही कम से कम बातचीत तो होती रही होगी और संबंध भी आपके, चूंकि आप हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं तो ज्यादा आपके संबंध उनसे अच्छे होंगे। तरस आता है ऐसी सोच पर कि ऐसी भी सोच है महात्मा गांधी को लेकर, वो महात्मा गांधी जिन्होंने हमारे देश में बिना किसी मकसद को लिए, बिना किसी स्वार्थ को लिए आजादी दिलाई और उस आजादी के मायने सिर्फ और सिर्फ उस चरखे को बनाया और उस चरखे को आज इस तरह से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। तकलीफ होती है आपको, दुख होता है, शर्म आती है इस बात पे? दो चीजों पर जो आप, क्योंकि आप जैसे शब्द मैं नहीं दोहराता, शर्म, तकलीफ, परंतु दो चीजों पे मुझे निश्चित रूप से कष्ट है। एक तो जो ये बयान आया निश्चित रूप से निजी बयान था, निंदनीय बयान था, उन्होंने वापस ले लिया। दूसरा, मुझे इस पे भी तरस आता है कि देश के महानायक को डिफेंड करने के लिए आप उनके पूर्व पत्र को लेकर आ रहे हैं, उनके पड़पोते को लेकर आ रहे हैं। गांधी जी किसी परिवार की विभूति नहीं है, गांधी जी पूरे विश्व के महानायक और जननायक है। तो जो गलती हमारे अनिल विज जी ने की, उससे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं कि गांधी जी को परिवार तक सीमित कर रहे हैं और महात्मा गांधी को डिफेंड करने की जरूरत है हमें। आपको शर्म आनी चाहिए, आप ऐसी बात बोल रहे हैं। हम उन्हें डिफेंड क्यों करेंगे? हम तो बता रहे हैं कि किस पीढ़ा से गुजर रहा है उस परिवार से जुड़ा हुआ शख्स। और ये बात, ये महात्मा गांधी को लेकर जो बातें कही गई हैं, और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं जिनके साथ मैं जुड़ूंगी तो समझ आएगा आपको किस तरह की पीढ़ा है। वो तो उस पीढ़ा को हम आपकी ऑथेंटिसिटी के लिए यहाँ तक पहुंचाने के लिए हम उनसे, तुषार गांधी से बात कर रहे थे। आप अपनी बात रखिए। अरे ये पीढ़ा मेरी भी है,
यही तो हम सब बताना चाह रहे हैं। ये पीड़ा तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं? इस पीड़ा में नहीं, अगर आपको ये पीड़ा है तो अनिल विज को हटाइए मंत्री पद से, हटाइए। कहना है कि महात्मा गांधी को अनिल विज पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बताइए। महात्मा गांधी पूरे देश अनिल विज पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जवाहर साहब, उन्होंने अपने शब्द वापिस लिए। बोल कभी वापस नहीं होते उत्तर ले लीजिए। हैं। जो बोल दिया मुंह से निकल गया वो चला गया, और उसके मायने क्या थे वो आप अच्छे से समझ रहे हैं, और इसी वजह से आप यहाँ पर बैठकर इस तरह से बोल रहे हैं। अब मैं इसका उत्तर दे दूं? जी जल्दी से। व्यक्ति के मुख से ऐसे शब्द निकले जो नहीं निकलने चाहिए थे, उन्होंने अपने शब्द वो वापिस ले लिए। उसके बाद क्या कुछ बचता है? जब व्यक्ति ने यही मान लिया कि मेरे शब्द जिससे किसी को ठेस पहुंचती है मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, तो निश्चित रूप से वो शब्द ठीक नहीं थे, इसलिए उन्होंने वापस लिए। चलिए जवाहर जी, आप इन बातों को कहकर बहुत ही अच्छी तरह से अनिल विज की बातों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे बाकी पैनलिस्ट जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी आपकी इस राय से सहमत हैं? इसी पर हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आज हमें अपने प्रोग्राम का नाम ही हेराम इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि जो बातें महात्मा गांधी को लेकर, उनसे जुड़ी खादी को लेकर कही गई हैं, वो कितनी निंदनीय है, वो या फिर कितनी चुभन पैदा करती है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हमारे साथ हैं। शेष नारायण जी, आपने गांधी जी के प्रपौत्र, उनकी बात सुनी, आपने अनिल विज का बयान लगातार आप सुन ही रहे होंगे, आपने जवाहर यादव को भी सुना। उन्होंने कहा एक मंत्री का बयान निजी बयान था और उस निजी बयान पर वो माफी मांग चुके हैं, वो अपने बयान को वापस ले लिए हैं। क्या इतना आसान होता है महात्मा गांधी पर की गई टिप्पणी के बारे में बोलते हुए कि हम अपना बयान वापस ले लेते हैं और बाकी सब ठीक ठाक हो जाना चाहिए? एक कहावत है, एक श्रीमान जी ने कहा कि हमारे बाबा जो थे वो बाघ से भिड़ गए थे, तो उन्होंने कहा हुआ क्या था, नतीजा क्या हुआ? उन्होंने कहा साहब बाघ ने उनको चीर के फेंक दिया। तो ये जब महात्मा गांधी से भिड़ गए हैं तो इनको तो कुछ करना ही नहीं है, तो अपना काम कर चुके हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी आला कमान इनकी क्या गत बनाता है। अगर इनको धकिया के मंत्रिमंडल से निकाला नहीं गया तो ये माना जाएगा कि बीजेपी आला कमान को और सरकार को इनकी बकवास के लिए मंजूरी थी। गांधी जी पे बात करते हुए कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज के 100 साल पहले नीलहे, जो उस वक्त का सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हिंदुस्तान में होते थे, नीलहे अंग्रेज, उनके खिलाफ चंपारण में महात्मा गांधी ने पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को इकट्ठा किया था और अंग्रेजों को वहीं से चैलेंज किया था। और खादी इनके बेचने का सामान नहीं है। खादी जब महात्मा गांधी ने जब होली जलवाई थी अंग्रेजी कपड़ों की, तो लंकाशायर की मिलें बंद होने लगी थी। अंग्रेजों की जो अर्थव्यवस्था थी उसको चैलेंज कर दिया था महात्मा गांधी ने। तो खादी को ये बिक्री का मॉडल है उसमें। अब मोदी जी को ब्रांड कहना, यानी अपने ही लीडर को आप एक राष्ट्र का नेता जो है, जो प्राइम मिनिस्टर, उसको ब्रांड कह रहे हैं, इसी पर इनके खिलाफ एक्शन हो जाना चाहिए कि आप प्राइम मिनिस्टर को ब्रांड कह रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? तो इस तरह के। और गांधी करेज हिम्मत के उदाहरण थे। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और उस हिम्मत का जलवा देखिए प्रीति, कि जब 1920 का आंदोलन पीक पे था, कुछ लोगों ने चौरी चौरा में थाना फूंक दिया। महात्मा गांधी ने कहा बस अब आंदोलन खत्म, क्योंकि आंदोलन अगर चलेगा, अंग्रेज को बहाना मिल जाएगा, तो वो तो देश की गरीब जनता पे तोपें खुलवा देगा, जैसे कि 1857 में किया था। तो महात्मा गांधी की वो बातें हैं। और ये खादी और ये कैलेंडर और ये कौन सा मंत्री है जो कुल्ही पहन के बकवास कर रहा है, इस तरह के लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। जरूरी ये है कि सरकार आज ही इस मंत्री के बयान के बाद ये घोषणा करे कि गांधी जी के जो हिम्मत का मानदंड है, गांधी को इग्नोर करें, नोटों से हटा देंगे, कहां से हटाओगे? 1920 से 1947 तक का जो भारत का इतिहास है और इसी दौर का जो दुनिया का इतिहास है, उसमें महात्मा गांधी आज भी पूरी दुनिया में जब भी कोई अपने हक की लड़ाई लड़ने जाता है तो महात्मा गांधी के नाम से जाता है। ये एक मंत्री जो एमएलए अंबाला से चंडीगढ़ तक जिसकी दुनिया है, वो उनको क्या समझेगा? इसलिए इन लोगों को, हल्के लोग हैं, इनको उसी में रहने दीजिए। लेकिन सरकार पे, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं,
और उन पर यह फर्ज है कि वो इसके खिलाफ एक्शन लें और फौरन से पेशतर गांधी जी की जो इतिहास है 27 साल का जो इतिहास है, जो दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा निहत्थे लोगों को इकट्ठा करके और बरतानिया के हुकूमत को चैलेंज करने का जो इतिहास है, और उसके बाद आप देखिए पूरे अफ्रीका में, पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में आजादी के आंदोलन चले थे, वो सब महात्मा गांधी के हिम्मत का कमाल था। और हिम्मत यह कि हम लंका शायर को बंद करवा देंगे, हम चरखे से काट के गांव-गांव में चरखा खुलवा दिया। तो ये जो बातें हैं इनको अगर नहीं समझ में आता तो इनको डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री को डिजर्व करते हैं, वहीं फेंक दिया जाए। कोई पूछेगा भी नहीं कि ये विज जो भी इसका नाम है, इस नाम का कोई मंत्री कभी था भी अंबाला में। जवाहर साहब, मैं चाहूंगी आप इन बातों पर एक क्विक रिएक्शन दें, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट पर जाऊंगी। बहुत ही कम कर आंकना गांधी जी को, ये कहीं ना कहीं कम अक्ली है आपके मंत्रियों की। देखिए, गांधी जी को कम आंकता अगर भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पंच निष्ठाओं में गांधीवादी समाजवाद को नहीं अपनाती। 3 अक्टूबर 2014 में मन की बात, 6 अगस्त 2016 में टाउन हॉल में और 18 अक्टूबर 2016 को लुधियाना में प्रधानमंत्री अपनी बात की कोई शुरुआत नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने जहां गांधी तक जी के स्वच्छता अभियान या दूसरी तमाम योजनाओं की बात है, उसमें है। महात्मा गांधी को वो हमेशा शामिल रखते हैं। यही तो हम पूछ रहे हैं, गांधी जी के योगदान, यही तो हमारा सवाल है। जब आपके नेता, जिसका कद सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में है, तो कैसे एक राज्य का मंत्री इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर देता है और आप उसे निजी बयान कह के डिफेंड कर रहे हैं? उनका बयान निजी बयान के बावजूद भी उन्होंने उस बयान को वापस लिया है और उसके लिए कहा है कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं क्योंकि मेरे शब्दों के कान ठेस पहुंची है। क्या उन पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जवाहर साहब? मैं कहता हूं, आप वो व्यक्ति, हमारे मंत्री इस चीज के लिए अडिग नहीं थे कि मैंने जो बयान दिया वो बयान पे अडिग हूं। उन्होंने अपना वो बयान, उनको भी एहसास हुआ होगा कि उनके शब्द ठीक नहीं है। और गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी तो यही कहते थे, उनका निजी बयान था, गांधी जी ये कहते थे कि कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बयान उन्होंने वापस ले लिया, सब कुछ सामान्य हो जाना चाहिए। गांधी जी ये कहते, आप सुन लीजिए प्रीति जी। जवाहर साहब, मैं आप जो आपसे सवाल कर रही हूँ, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे, तो मैं क्या आपसे सवाल जवाब करूँ? इससे अच्छा तो जैदी साहब से मैं पूछ लेती हूँ। मैं दोबारा जब आऊंगी आपके पास तो मैं दोबारा आपसे सवाल पूछूंगी। जैदी साहब, आप अपनी बात रखिए। बीजेपी का एक मसला ये है कि बीजेपी से कोई सवाल नहीं कर सकता। कांग्रेस बीजेपी से इसलिए सवाल नहीं कर सकती कि कांग्रेस ने 60 साल तक गांधी को कहां बिठा के रखा, तो उनका भी हक नहीं बनता। मुलायम सिंह यादव या लालू यादव भी सवाल नहीं कर सकते, परिवारवादी हैं। ममता बनर्जी भी सवाल नहीं कर सकती। कम्युनिस्ट सवाल नहीं कर सकते क्योंकि कम्युनिस्ट देशद्रोही हैं। एंकर सवाल नहीं कर सकता, एंकर की विचारधारा वामपंथी होती है। इनकी प्रॉब्लम यह है कि 1920 से लेकर 1947 तक जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और महात्मा गांधी उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो ये आरएसएस के लोग रॉयल सिक्योरिटी सर्विस के ये मेंबर हुआ करते थे। ये अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। इन्होंने देश की आजादी से कोई मतलब वास्ता नहीं था। गांधी के चरखे का जो नाम है, गांधी का जो चरखा है, देश की आजादी का केंद्र बिंदु है। देश की आजादी का मान्यवर, आप सुनिए, आप जैसे जितने देशभक्त इस देश के अंदर मौजूद हैं, उनका स्थान कहाँ होना चाहिए? आज महात्मा गांधी होते तो हैरानी कहते आपकी सोच के ऊपर। पहले आपने, हमें अफसोस होता है आपकी विचारधारा के ऊपर। जब रामलीला, पहले आपने महात्मा गांधी के चश्मे से कूड़ा देखने की कोशिश की कि महात्मा गांधी के चश्मे के बगैर आपको कूड़ा ही नजर नहीं आता। 1962 में उनके पास खड़ा बचिए, डंडा बचाए, और क्या चाहिए? आप महात्मा गांधी के बराबर होने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले महात्मा गांधी की विचारधारा को अडॉप्ट कीजिए, उसके बाद महात्मा गांधी के बराबर होइए। सुनिए माननीय, सुनिए 62 भी सुनिए, 63 भी सुनिए, पहले हमारी सुन लीजिए। अरे आप सुनिए तो सही। आपको इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा वक्ता होता है। आप सुनिए पहले, 1962 में उसके बाद 1962 भी सुन लीजिए। चीन के सुन लीजिए 1962 आप नहीं कर सकते। 1962 में जिसने समर्थन किया हमने निकाल के बाहर कर दिया उन्हें।
हमने उन्हें निकाल के बाहर किया। आप सुनिए, आप चाइना के साथ झूला आप झूलते हैं, कम्युनिस्टों ने बात किया, महात्मा गांधी पे हो रही है, आप उस पर बात कीजिए। आप मुझे बताइए कि आप 1920 से लेके 1947 तक आपकी संस्था अंग्रेजों की मुखबरी करती थी। आपको महात्मा गांधी समझ में आएंगे? आपको महात्मा गांधी समझ में नहीं आएंगे। और अब आपकी संस्था, मुझे माफ करना पड़े उसके साथ कह रहा हूँ, कड़े शब्दों के साथ, अब महात्मा गांधी जी पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय सुलभ शौचालय, गांधी जी ने देश की विचारों में जिंदगी भरी है शौचालयों की तरह। तोड़ने वाली आप महात्मा गांधी को क्या समझेंगे? नारे लगवाते हैं कि महात्मा गांधी इस देश की आत्मा है। आप देश को महात्मा गांधी देश की आत्मा है। अपने शासनकाल आत्मा को में निकाल देंगे तो शायद महात्मा गांधी और खादी को लेकर जो करना था वो नहीं किया। ये लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही, खास तौर पर खादी के लिए एक आ गया। जैदी साहब एक मिनट, आप महात्मा गांधी त्यागी साहब, आपने खादी के प्रोत्साहन उत्थान के लिए कुछ नहीं किया, जिसका आंकड़ा लगातार बीजेपी पेश कर रही है, ये कहते हुए कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री की तस्वीर कैलेंडर पर आई और जब से प्रधानमंत्री ने खादी का प्रोत्साहन किया तब से उसका 34% जो व्यापार है वो बढ़ गया है। आपने कुछ नहीं किया, हम कुछ कर रहे हैं और कैलेंडर पर छा रहे हैं, तो बुराई क्या है? देखिए, अपना कार्य करना और बिना छाए निस्वार्थ भाव से कार्य करना, ये गांधी जी से सीख मिलती है। मैं आज ना तो कैलेंडर पे बोलना चाहूंगा, ना विश्व साहब पे बोलना चाहूंगा, मैं सिर्फ गांधी जी पे बोलना चाहूंगा। और मेरा हृदय बड़ा व्यथित है, तो कृपया मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिएगा प्रीति जी। फ्रांस के दार्शनिक रोमन रोलैंड ने अपनी पुस्तक में गांधी जी के बारे में लिखा है, और जब गांधी जी 1920 में यंग इंडिया में लिखते हैं, उसको कोट करना चाहता हूं। मैंने तो भारत से विवाह किया है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के पास पूरे संसार को देने के लिए एक आदर्श है। मेरा धर्म भौगोलिक सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है, यहां तक कि मेरा यह जीवित विश्वास भारत के प्रति मेरे प्रेम से भी ऊपर उठ जाएगा। महात्मा गांधी मानवतावादी हैं, महात्मा गांधी सत्य पर हैं। सत्य को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, सहिष्णुता को सीमाओं पे नहीं बांधा जा सकता। ईश्वर के होने या हो ना होने पे तो प्रश्न चिन्ह हो सकता है, लेकिन सत्य में कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा महात्मा गांधी जी के बारे में, अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो महान वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पे विश्वास नहीं कर पाएंगी कि हार मार्क्स का ऐसा ही पुतला हो सकता है। महात्मा गांधी ने क्या कहा, उनका दर्शन क्या था, उनका ध्येय क्या था, वो सब कुछ हम बता रहे हैं, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, क्या अनिल विज का बयान तकलीफ देता है कांग्रेस को? और कांग्रेस को अगर तकलीफ देता है तो कांग्रेस ने खादी से और गांधी से जोड़कर अपने आप को कहां तक आगे बढ़ाया है? कांग्रेस को तकलीफ नहीं देता यह बयान, ये पूरे देश को तकलीफ देता है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि जो आज IBN 7 का पूरा प्रोमो है, जो शुरू से लेकर के अभी तक आपके वक्तव्य रहे हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूं। और जिस व्यक्ति ने प्रोमो लिखा है, मैं उसको सल्यूट करता हूं कि उन्होंने गांधी जी पे बहुत शोध करके चीजें लिखी हैं। रही बात, मैं स्वयं इस टाइम जो बैठा हुआ हूं, और आपने हमेशा अपनी डिबेट पे देखा होगा, मैं हमेशा खादी पहनता हूं, और ये कर्ता भी खादी ग्रामोद्योग का है। और निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने गांधी को जिया है, कांग्रेस ने कुर्बानियां दी हैं, कांग्रेस ने देश को एक रखा है। कांग्रेस जो गांधी जी की सबसे बड़ी विचारधारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब गुलदस्ते के फूल हैं, उनको साथ लेके चलना है, उसी गांधी की दर्शन को जीते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कुर्बानियां दी हैं। मैं कहना चाहूंगा, आज अनिल विज पर डिस्कशन ही मत करिए। अनिल विज पर डिस्कशन करने से उनको कहीं ना कहीं आप पॉपुलरिटी देने का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, यदि गांधी का मोदी जी सम्मान करते हैं तो अपना पोस्टर से फोटो हटाएं, अपना, क्योंकि गांधी कहते थे कार्य करने के बाद कभी अपना श्रेय लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मोदी जी आज श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, तो उनको गांधी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अनिल विज को अगर वो सेट करते हैं तो ये भी गांधी जी का अपमान होगा, क्योंकि गांधी जी हमेशा कहते थे विचारों की हिंसा भी हिंसा है। वैसी हिंसा तो छोड़ दीजिए, विचारों की हिंसा भी हिंसा है। और जिस तरह से जवाहर यादव आज बिहेव कर रहे हैं, मैं शर्म के साथ कह सकता हूं कि महात्मा गांधी को आप छू तक नहीं गए हैं। महात्मा गांधी का मैं नहीं जानते हैं, मैं भी बोल रहा हूं, तो महात्मा गांधी जी के पे आप इतने सहिष्णु नहीं होते लोगों के प्रति, जिस तरह से आप सहिष्णु हैं। तकलीफ क्यों नहीं होनी चाहिए? अनिल विज कहते हैं कि जब से खादी में प्रधानमंत्री ने प्रोत्साहन दिया, तब से उत्पादन बढ़ गया, तब से लोग अच्छा करने लगे, लोग ज्यादा पहनने लगे, व्यापार बढ़ गया। फिर वो कहते हैं कि अपने नोट से भी हट जाएंगे। क्या है, कौन सा दर्शन है जो इस तरह की भाषा शैली को बढ़ावा देता है? मैं वहीं आ रहा हूँ प्रीति जी। मैं आधे घंटे से
प्रतीक्षा में था कि आप मुझे बोलने का मौका दे तो मैं बोलूं, और इस बयान से ना कोई सहमत हो सकता है ना कोई जायज ठहरा सकता है। एक बात, लेकिन यहाँ प्रमोद जी भी बैठे हैं। क्या सिर्फ ये बयान निंदा के लायक है? सिर्फ इतना बता अरे दीजिए। सुन क्या तो सिर्फ लीजिए, ये बयान निंदा के लायक है? मैं इसके निंदा अलावा के कुछ लायक नहीं? नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैं वही बता रहा हूँ, इस बयान का इतिहास बता रहा हूँ। हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी के सबसे नजदीकी थे। एक सेकंड आमिर साहब, चंपारण का अभी चंपारण के सत्याग्रह की बात हुई। आप निंदा नहीं करेंगे, आप इतिहास बताएंगे। प्रीति जी अगर बीच में कोई बोले, मैं आधे घंटे से बिल्कुल महात्मा गांधी एक शब्द नहीं बोला, हम देखते रहेंगे, एक शब्द नहीं बोला, देश देखता रहेगा। मैं बताता हूँ, आप देश देखता रहेगा। आपकी देश की आजादी के अंदर जो देश की लड़ाई लड़ रहा था, देश का उसका सम्मान करेगा। गालियां दी है, ब्रिटिश एजेंट कहा। सुन लीजिए, ब्रिटिश अरे हमें महात्मा गांधी ने क्या कहा, हमें क्या कहा, हमें सम्मान है। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, फिर मैं भी चिल्ला सकता हूँ। हमें महात्मा गांधी हमें सम्मान है, लेकिन आप महात्मा गांधी का अपमान करेंगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रीति जी मैं उठ के जा सकता हूँ। आपने अगर इस तरीके से देश का अपमान क्या है, महात्मा गांधी के दिए आधे घंटे से मैं चुप बैठा हूँ, मांगेंगे आपका आधे घंटे से आमिर साहब नहीं करेंगे। आपकी दुखती रख जो आपने ब्रिटिश एजेंट कहा था, बता रहा हूँ, बोलते आप क्यों चिल्ला पड़े? आप महात्मा गांधी की कलई खुल रही है आपकी के बाद आपकी कलई जब खुलती है तो आप चिल्लाने लगते हैं। आप उनके विचारों की आपकी कलई खुलती है। आप उनके आंदोलन की ब्रिटिश एजेंट कहा, कहां से महात्मा गांधी ब्रिटिश एजेंट कहा गांधी को, आपने ब्रिटिश एजेंट कहा, आपने जैदी साहब आप झूठ का प्रचार मत कीजिए। अवनीश जी को सुन लेते हैं, एक बार सुन तो लेते हैं सर। अब सुनिए, गांधी जी को समझने के लिए, गांधी जी को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हिंद स्वराज। राजीव त्यागी जी आप बताइए कि नेहरू जी ने, प्रमोद जी बताएंगे, शेष नारायण जी आपने चंपारण तक की तो बात की, उस हिंद स्वराज के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्र लिखते हैं कि कूड़े की टोकरी में फेंकने लायक है ये किताब। पहला अपमान होता है, गांधी जी का अपमान सार्वजनिक अपमान होता है जब हिंद स्वराज को जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कूड़े की टोकरी में फेंकने लायक है। आप ये देखिए, दोबारा उसके बाद हिंदुस्तान एक सेकंड मुझे सुन ले, फिर गलत बयानी आप कर रहे हैं। आप कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये झूठ है। गांधी हिंदुस्तान का विभाजन होता है, गांधी को मालूम नहीं चलता। हिंदुस्तान का विभाजन होता है, गांधी को मालूम नहीं चलता। देश का बंटवारा हो रहा था, देश में कत्लेआम हो रहा था, गांधी तो उस गांधी ने कहा था कि मुझे ऐसी आजादी पे तकलीफ होती है जिसमें देश के कहना चाहिए दो भाई होते हैं। वो किससे पूछ के क्या था? ये महात्मा गांधी का करेक्टर था। पार्टियों ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया था, क्योंकि महात्मा गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनते। महात्मा गांधी उस शख्सियत का नाम है जिसने अपने तन के कपड़े त्यागने के बाद देश को, प्रीति साहब कपड़े त्याग दिए और देश को आजादी दी। आप उसका अपमान करेंगे, आप राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। जैदी साहब, मैं चाहूंगी कि अवनीश जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। मुझे प्रमोद जी को भी शामिल करना है चर्चा में। देश के विभाजन का वामपंथी पार्टियों ने समर्थन किया, गांधी की इच्छा के टू नेशन थ्योरी आपकी है, हमने मुखालफत की, आज भी करते हैं। आप करते हैं नहीं, हमने कोई समर्थन नहीं किया। आप झूठ बोल रहे हैं। गांधी की आजादी के दिन आप नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ बोलते हैं। महात्मा गांधी जब शख्सियत को नहीं छोड़ सकते आप, तो हम कौन होते हैं? आपसे सवाल पूछने वाले, आपसे सवाल पूछता है हिंदुस्तान देश का मैं प्रमोद कुमार को शामिल करना चाहूंगी। प्रमोद कुमार जी के बारे में बता दूं, गांधी जी की जीवनी लिखने वाले प्रमोद कुमार हमारे साथ हैं। प्रमोद कुमार जी, जब लोग हमारे देश में ऐसे, सर एक मिनट, प्रमोद जी आपसे मेरा सीधा सवाल, जब देश में ऐसे लोग होते हैं जो नाथूराम गोडसे को मानते हैं, उसको प्रेम करते हैं, उसके प्रशंसक बन जाते हैं, खादी के कैलेंडर पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आ जाती है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनिल विज जैसे मंत्री हैं जो न जाने क्या क्या कहने को उतारू हैं महात्मा गांधी के लिए। आहत होते हैं आप? आपको क्या लगता है कि जो गांधी का दर्शन था वो कैसे, कहां गायब हो जा रहा है और किस रूप में लोग उन्हें प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह की नोक झोंक हो रही थी और जिस तरह का डिस्कोर्स और डिबेट हो रहा था, उससे ना गांधी जी का कोई मतलब है, और मैं तो एक छोटा सा बायोग्राफर हूँ, मुझे भी उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जिसने भी ये विज जी ने जो बयान दिया वो बहुत मूर्खतापूर्ण बयान है, और वो ऐसे आदमी से आता है जिसने अब शायद हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ी नहीं है।
तो अब इसके लिए क्या, अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं और बीजेपी भी उसमें माफ़ी मांग रही है उसके लिए, तो सबसे अच्छा होगा कि एक शिविर बना के गांधी जी की फिलॉसफी को बीजेपी में फैलाया जाए। प्रमोद जी, बीजेपी ने माफी नहीं मांगी है, बीजेपी ने कहा है ये निंदनीय बयान है और वो तो वापस ले चुके हैं बयान, ये उनका निजी बयान है। आप अपनी बात आगे रखिए। अगर हो सकता है विज जी जैसे लोग और भी होंगे बीजेपी में, तो अगर उनको रियली गांधी जी का सम्मान करना है तो उनको एक अपना शिविर बना के उन गांधी जी के बारे में पूरी बातें बतानी चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी का सवाल है कि वो, हाँ ज़रूर सर, अगर मुझे बोलने दीजिए, लेकिन मुझे तो कोई इस नोक झोंक पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, लेकिन बुलाया गया था तो यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो मोदी जी ने भी जो कोशिश की ब्रांड गांधी को प्रमोट करने की, अपने आप को उसके थ्रू प्रमोट करने की, तो उनको भी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। इतनी बड़े मतलब उससे आए नहीं, इतनी बड़ी तरीके से इलेक्शन जीत के आए हैं, वो अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाँ, अब लोग कई लोग डिसएग्री करेंगे, 242 लोग जो पास एग्री भी करेंगे। तो उन्हें खादी की ब्रांड करने के लिए क्या जरूरत है? उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर क्यों बीजेपी के दूसरे नेता बता रहे हैं, और फिर तुलनात्मक नजरिया क्यों पेश किया जा रहा है? इसकी नौबत क्यों आ रही है? और सीधे तौर पर अनिल विज का बयान सिर्फ उनका निजी बयान कह देने भर से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या गांधी जी के बारे में कही हुई सारी बातें मिट जाएंगी, धुल जाएंगी? इसी पर शेष नारायण जी का भी मैं कमेंट लूंगी। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। गांधी का दर्शन सिर्फ खादी तक सीमित नहीं है, या फिर खादी व्यापार के लिए नहीं है, यही हम समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद हैं। शेष नारायण जी, आप लगातार तमाम पैनलिस्ट को सुन रहे हैं, किस तरह की बहस हो रही है वो भी आपने सुना, और किस तरह की तकलीफ बीच बीच में पैनलिस्ट के जरिए सामने आ रही है वो भी आप सुन रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये हरकत दोबारा ना हो, गांधी के दर्शन को लेकर, गांधी की खादी की सोच को लेकर इस तरह की अनर्गल बयानबाजी रुके, कैसे होगा ये सब? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, घोषित रूप से वो गांधी जी के भक्त हैं। उन्होंने महात्मा जी के नाम पे तमाम कार्यक्रम चलाए और नेशनल कार्यक्रम चला रहे हैं। फोटो भी खिंचा ली है, कैलेंडर पे भी छप गए हैं। महात्मा जी का नाम हमेशा लेते हैं। वाइब्रेंट गुजरात में भी सरदार और महात्मा जी का उन्होंने बाकायदा फोटो लगाई। तो महात्मा गांधी के बारे में मोदी जी की जो निष्ठा है, बाकी लोग कुछ भी कहें, मुझे लगता है वो ठीक है। लेकिन अब उनको चाहिए कि इन लोगों को, जो ये मंत्री इनका हरियाणा वाला है और इस तरह के हजारों लाखों इनके यहाँ लोग हैं जो कि कभी न कभी मंत्री बनते रहेंगे, ऐसे लोगों के लिए उनको गांधी जी के बारे में शिक्षा देने का एक कार्यक्रम चलवाएं और उनको पता लगे कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद ये मंत्री लोग, नेता लोग जो तलवे चाटते हैं लोगों के मंत्री बनने के लिए, महात्मा गांधी ने जब 1937 में सरकारें बनी और उन्होंने लगा कि अंग्रेज उसमें तिकड़म कर रहा है, तो महात्मा गांधी ने सारी सरकारों का इस्तीफा दिला दिया था। और वो आदमी जो जरा सा नमक उठा के और अंग्रेजी हुकूमत को 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाने को मजबूर कर दिया था, वो महात्मा गांधी है। वॉर चल रहा है, दुनिया का राशन पानी खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, और सन 42 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दे दिया और पूरा का पूरा देश महात्मा गांधी के साथ खड़ा हो गया था। चल पड़े इधर दो डगमग में, चल पड़े कोट पग उधर उसी ओर। तो हजारों करोड़ों लोग जो महात्मा गांधी के साथ थे, वो मोबिलाइजेशन दुनिया में इतना बड़ा मोबिलाइजेशन कभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री की निष्ठा पर गांधी जी को लेकर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जिस तरह से हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान है, क्या आगे से इस तरह का कोई बयान सामने ना आए, या कार्रवाई को लेकर आपका क्या रुख है, ये बता दीजिए जरा। प्रीति जी, मुझे केवल 20 सेकंड दे दीजिए। आप बोलिए। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, गांधीवादी समाजवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चलता है। अनिल विज जी से कुछ शब्द वो निकले जो नहीं निकलने चाहिए थे, उनका उन्होंने भी खेद किया, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, श्रीकांत शर्मा जी ने भी इस पर बाइट देकर कहा कि ये शब्द उपयुक्त नहीं है, हमने वापस लिए। परंतु मेरा अपने मित्र, कांग्रेसी मित्र राजीव त्यागी जी से एक प्रश्न जरूर है। उन्होंने एक बड़ा भावनात्मक उपदेश दिया और गांधी को कांग्रेस कितना मानती है। तो राजीव जी,
मैं ये कहता हूं जब आजादी का आंदोलन समाप्त हो गया था और देश को आजादी मिली थी तो देश के महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया और अब कांग्रेस को समाप्त हो जाना चाहिए। तो आज आप गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए कांग्रेस की समाप्ति की घोषणा करते हैं या कम से कम खुद तो कांग्रेस से अलग कर लेंगे जिससे गांधी जी के रास्ते पर आप चल सके। मैं ये उम्मीद जरूर आपसे रखना चाहूंगा। राजीव जी, गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि आरएसएस के गोलवलकर साहब पे बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए, पंडित नेहरू को कहा था, और निश्चित रूप से इनकी कार्रवाई की सरकार को मुझे उत्तर ले लेने दीजिए चाहिए और बिहाइंड द बार्स होना चाहिए गोलवलकर को। क्या पंडित नेहरू ने वो कर दिया? क्या पंडित नेहरू ने वो कर दिया? क्या पंडित नेहरू ने वो कर दिया? मैं उसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मेरे मित्र। और कांग्रेस ने देश को बनाया। मैं सिर्फ लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा गांधी जी के बारे में। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं मित्र, मॉरिस जो एक महान पत्रकार थे, उन्होंने जब 1931 में गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने गए और महल की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया और वक्तव्य में उन्होंने कहा अगनंगे फकीर ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप को अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। महात्मा गांधी जी हमारे कण कण में बसते हैं। हमारे नेताओं ने महात्मा गांधी को जिया है। हम अंतिम कगार पे बैठे हुए व्यक्ति की सेवा करते हैं। हमने राइट टू फूड से लेकर के मनरेगा से लेकर के राइट टू एजुकेशन से लेकर के और राइट टू इंफॉर्मेशन से लेकर लोगों को अधिकार दिए बोलने का, जिस अधिकार का इस्तेमाल करके अनिल विज भी कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा महात्मा गांधी को मानने का जो बात मोदी जी करते हैं वो भी छद्म है, इसमें के अलावा कुछ नहीं है। जो प्रधानमंत्री दिन में 3 बार कपड़े बदलता हो और एक साल में 70 करोड़ के कपड़ों पे खर्च करता हो, वो महात्मा गांधी जी को करना चाहती हूँ। अनिल विज ने जो बयान दिया इस पर आप क्या कहते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह के दोबारा बयान ना दिए जाएं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? राजीव जी जल्दी से 30 सेकंड में सर अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट की बात करूंगी। यादव जी, राजीव ये 39, 40, 41 ये सारे प्रश्न में पढ़ लीजिएगा। आपने बताया महात्मा गांधी जी खादी और चरखे के बारे में, तब आपको पता चलेगा। और रही बात महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी के बाद पंडित नेहरू ने देश को बनाया, इंदिरा जी ने देश को बनाया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को बनाया, राजीव गांधी जी ने देश को बनाया, नरसिम्हा राव जी ने देश को बनाया और मनमोहन सिंह साहब ने देश को बनाया। और आप लोग बात महात्मा गांधी से अपनी पार्टी की तुलना करना चाहते हैं। आप लोग महात्मा गांधी की बात करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आप महात्मा गांधी के यदि भक्त हैं तो आपने नोटबंदी क्यों की मोदी जी ने? क्या उससे आम आदमी को पीड़ा नहीं हुई? क्या आम आदमी के लिए कोई उन्होंने अधिकार दिए? मोदी जी से कहना चाहूंगा 1,14,000 करोड़ के ऋण आपने माफ किए। किसके माफ किए? अमीरों के माफ किए। किसानों के ऋण को आप नहीं माफ करते हैं, मजदूरों की पीड़ा तो नहीं देखते हैं, नौजवानों को रोजगार आप नहीं देते हैं। और आप बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी तो खुद उद्योग चलाना चाहते थे और मोदी जी अपने आप को गिरवी रख चुके हैं पूंजीपतियों के हाथ में। अवनी जयेश जी, मैं आपको यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि चाहे जवाहर जी हो या फिर त्यागी जी हो, किसी भी सवाल का उत्तर देना के मुंह में नजर आ रहा है, क्योंकि अपनी अपनी विचारधारा को अपने पॉलिटिकल एजेंडे को वो स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अवनी जयेश जी, मैं उम्मीद करूंगी कि बिना राजनीति को शामिल किए आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। गांधी के दर्शन को लेकर और खादी को लेकर जो भी सोच समाज में थी, इस बयान के बाद जो भी आहत हुई वो उन्होंने कहा कि हमने बयान वापस ले लिया। लेकिन क्या इतना कह देना भर काफी है और आगे दोबारा इस तरह की बयानबाजियां गांधी जी को लेकर, उनके दर्शन को लेकर ना हो? ऐसे में कौन सी सोच को शामिल करना होगा साथ में? प्रीति जी, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ऐसे किसी भी वक्तव्य से, बयान से कोई भी सहमत नहीं हो सकता, एक बात। लेकिन बात, और मैं कोई किसी को डिफेंड करने की जरूरत भी नहीं है, कोई डिफेंड कर भी नहीं सकता, कोई डिफेंड कर भी नहीं सकता। बात ये नहीं, बात ये है कि जब जो लोग इस बयान को बहुत गहरे रंग से करते हैं, मैं सिर्फ इतना राजीव त्यागी जी से पूछना चाहता हूं या शेष नारायण जी की 1947 में 15 अगस्त को गांधी जी, जब नेहरू जी झंडा फहरा रहे थे, तब गांधी जी कहां थे? गांधी जी कहां थे?
कहाँ छुपा रखा था? वो कलकत्ता में थे, उन्होंने मना कर दिया था, आने में शामिल होने से मना कर दिया था। चुपचाप गांधी जी से चोरी करके आपने कांग्रेस में नेहरू जी ने चोरी करके भारत के विभाजन पर साइन किए। जाकर के पढ़िए नेशनल आर्काइव्स के राष्ट्रीय संग्रहालय में वो दस्तावेज मौजूद है। गांधी जी ने कहा मुझे मालूम नहीं है। गांधी जी ने कहा तिरंगा नहीं होना चाहिए कांग्रेस का झंडा। गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। राजीव जी आपको ये नेहरू गांधी खानदान जो नजर आता है ना, गुरु गोलवलकर जी गए थे महाराजा हरि सिंह के पास, जिसके कारण आधा कश्मीर आज भारतवर्ष के पास है, उसके लिए गुरु गोलवलकर जी गए थे। आप जाकर के इतिहास पढ़िए, आपको इतिहास की जानकारी तो है नहीं, आपको सिर्फ नेहरू खानदान की चापलूसी करना आता है, इससे ज्यादा आपको कुछ आता नहीं है। भाषा नहीं, ये सच है। इसमें क्या गलत है? इसमें बताइए क्या वो कह रहे हैं नेहरू जी? आप ये बताइए कि नेहरू जी ने हिंदू स्वराज को कूड़े की टोकरी में, आप सतही भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैदी साहब, इस तरह की हरकतें दोबारा ना हो, इसके लिए किस तरह से एश्योरेंस दी जा सकती है समाज में? अभिजय जी, मैं चाहूंगी जैदी साहब बोले। क्या नेहरू जी ने गांधी जी के हिंदू स्वराज को कूड़े की टोकरी में फेंकने लायक बताया था कि नहीं? आप अपनी बात रखिए। देखिए, मेरे मित्र राजीव त्यागी जी कह रहे थे अभी कि कांग्रेस ने गांधी को दिया। त्यागी साहब, एक मिनट सुन, कूड़े की टोकरी में फेंकने लायक बताया था कि नहीं बताया था? आज गांधी जी का दर्शन हिंदू स्वराज पर, जयदी साहब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में तो आपने ब्रिटिश का साथ दिया। आपने कहा कि नहीं हम ब्रिटिशों के साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय महायुद्ध के कारण। आप तो आपकी सारी राजनीति तो अंतर्राष्ट्रीय चलती है। आपकी यहाँ चीन से माओ, सुन लीजिए। नहीं सुनूंगा नहीं ना, आप भी ऐसे ही बोले थे। अच्छा तो सुन लीजिए, आप भी ऐसे ही बोले थे। आप ये बताइए, आपने ये बहुत अच्छा कहा कि 1962 में आपकी पार्टी किसी के मोहताज नहीं, महात्मा गांधी ने देश को दिया है, लिया नहीं। इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है या जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, जब कनॉट प्लेस के अंदर किसान आंदोलन के साथ ही सभा कर रहे थे, तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने मुखबरी की थी किसान सभा की, और किसान सभा के साथी को उम्र कैद की सजा हुई थी। अब आप सुन लीजिए, आपके गोवलकर साहब वहां गए थे और अंग्रेजों के अप्रूवल होकर निकल के आए थे। बहुत अच्छा। महात्मा गांधी ने देश को दिया है। तुम राष्ट्रीय सुलभ शौचालय संगठन के लोग, तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है, तुम महात्मा गांधी को क्या समझोगे? देश के गद्दारों, ये बताओ तुम्हें कि जय हिंद का नारा देने वाले हम, तिरंगे का डिजाइन करने वाले हम, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले हम, आपने गांधी को वो लोग जिन्होंने देश अंग्रेजों के साथ मिलकर महात्मा गांधी और क्रांतिकारियों के तुम बोलोगे देश के वो देशद्रोही जिन्होंने महात्मा गांधी चाहती हूँ। शेष नारायण जी, मैं चाहूंगी बाकी की ऑडियो डाउन कर दी जाए। शेष नारायण जी, मैं आपसे 30 सेकंड में क्लोजिंग रिमार्क चाहती हूँ। ऐसा क्या हो कि कम से कम गांधी जी के बारे में कोई भी बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई भी शब्दावली का इस्तेमाल करे तो 10 बार 100 बार सोच ले कि वो क्या कहने जा रहा है, किस संदर्भ में कहने जा रहा है, और वो उस बात को कहने के बाद किस तरह से पूरे देश की भावनाओं को आहत भी कर सकता है। शेष नारायण जी, इन्हीं हरियाणा के मंत्री जी को अगर डिटरेंट एक्शन ले लो, इनको निकाल के बाहर करो, इनको कहो कि दोबारा ऐसे करोगे तो कान उखाड़े जाएंगे, तो हर नेता जो है वो गांधी जी के बारे में बकवास करने से पहले डर जाएगा। लेकिन ये गांधी का तरीका नहीं है। गांधी का तरीका ये है कि गांधी के बारे में जो प्रमोद जी की किताब है या उनकी आत्मकथा है या हिंद स्वराज है, ये सब इन नेताओं को कंपलसरी कर दिया जाए कि जब तक इनको पढ़ के सुनाओगे नहीं तब तक तुमको टिकट नहीं मिलेगा। पूरे देश में अगर लाजमी कर दिया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त नहीं है, बहस का सिलसिला यही खत्म कर रहे हैं।